बेंगलोर में एक युवा इंजीनियर ने, जिसका नाम अतुल सुभाष था, उसने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली सिर्फ 34 बरस की उम्र में। और उसने खुदकशी के पहले एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिख के छोड़ा। इस देश का सिस्टम है और उसकी पत्नी और ससुराल वाले हैं। क्या भ्रष्टाचार है कि जौनपुर कोर्ट में एक महिला जज हैं रीता कौशिक ने कहा इसको बुला के, जैसा कि उन्होंने बताया है अतुल सुभाष से, कि तुम 5 लाख रुपया खर्च करो तो मैं पूरा तुम्हारे मामले में को सेटल करवा दूंगी। अब जज खुलेआम चैम्बर में घुस मार। सुभाष की जो वाइफ ने 3 करोड़ रुपए एलिमोनी की मांग की थी। एलिमोनी मतलब हुआ गुजारा भत्ता, जो एक मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा प्रति माह 3 लाख रुपए मांग रही थी अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए। और इतना ज़्यादा इसको टॉर्चर किया गया कि एक दिन इसने कोर्ट में कहा भी कि इस पर तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो इसकी सास ने मतलब ताना मार दिया कि कर क्यों नहीं लेते हो। वो जज साहिबा हंस रही हैं। मतलब एक शरीफ आदमी का जो बिल्कुल कहते हैं ना कि मानसिक रूप से उसको तोड़ देना, वो वाली इसके बात हो गई। और उसके बाद अतुल सुभाष ने आत्महत्या। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द हिंद। बेंगलुरु में जिस तरह से एआई इंजीनियर ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है, बहुत से सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे एक पढ़े लिखे इंसान बीवी से परेशान होकर अपनी ज़िंदगी को त्याग देता है। कितनी परेशानियां झेली होगी अतुल सुभाष ने, क्यों कोई यूं ही अपने ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करता। सामने आ रहा है अतुल सुभाष का, जिन्होंने पत्नी से प्रताड़ित होकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। सबसे पहला सवाल है सर, क्या इस मौत की जिम्मेदार सुभाष की पत्नी, सिस्टम या कोई और, क्या कहें? देखिए दर्शकों को पूरा मामला मैं शुरू से बताता हूँ। परसों बेंगलोर में एक युवा इंजीनियर ने, जिसका नाम अतुल सुभाष था, उसने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली सिर्फ 34 बरस की उम्र में। और उसने खुदकशी के पहले एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिख के छोड़ा है, जिसमें उसने आत्महत्या की वजहों पर रोशनी डाली है। और उसके बाद जब ये वायरल हुआ, अब तो पूरे हिंदुस्तान में सबके लगता है फ़ोन पर है और करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो एक तरह से पूरा देश हिल गया है जी। और उसमें मामला ये है कि जो अतुल सुभाष थे, ये मतलब मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले थे और बेंगलोर में एआई इंजीनियर थे। एआई आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इनकी शादी 2019 में हुई थी और उसके बाद हनीमून पर ये लोग मॉरिशस गए थे। इनकी पत्नी का नाम निकिता सिंघानिया था और वो जौनपुर की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की। उसके बाद इन लोग को एक बेटा हुआ, लेकिन जब बेटा 3-4 साल का हुआ तो फिर मियाँ बीवी में मतलब खटर पटर हो गई और इनकी बीवी जो थी वो बच्चे को लेके अलग हो गई। उसके बाद इनकी बीवी ने इन पर मतलब 9 केस ठोक दिए, 1-2 नहीं 9 मुकदमे ठोक दिए, जिसमें ज़्यादातर मुकदमे जो थे वो जौनपुर में थे, जौनपुर की फैमिली कोर्ट में, परिवार न्यायालय में। और जो 498A का केस होता है, अब तो आईपीसी ख़त्म हो गई, उस ज़माने में आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता। 498A मतलब होता है महिलाओं पर यदि जुल्म करते हैं पति और ससुराल वाले। फिर घरेलू हिंसा का मामला, इस तरह के मतलब यहाँ तक उसने अति कर दी इसकी पत्नी ने कि मतलब अतुल सुभाष के ससुर की मौत हो गई थी हार्ट अटैक से, उसमें भी कह दिया कि इसी ने हत्या की है अपने ससुर की। बाद में उसने ये इल्ज़ाम वापस ले लिया, लेकिन शुरू में उसने मर्डर केस तक कर दिया। अब देखिए क्या अतुल सुभाष की हालत हो गई कि कहाँ बेंगलोर है दक्षिण भारत में और जौनपुर बिल्कुल उत्तर भारत में है। और कुल मिलाकर मुकदमों की 120 तारीखें पड़ी, 120 तारीख है। वो दामिनी फिल्म में सनी देओल का डायलॉग याद आता है कि आदमी ही एक तारीख बन जाता है हिंदुस्तान में। 120 तारीखें बनी, जिसमें 40 में तो इसकी पेशी हुई, मतलब ये कोर्ट गए। और तब भी इन्होंने कहा है इनके वीडियो में कि ज़्यादातर दिन तो कोर्ट में कोई काम ही नहीं हुआ। किसी दिन वकीलों की हड़ताल थी, किसी दिन जज साहब छुट्टी पर थे, किसी दिन किसी की मौत हो गई थी तो लोग संवेदना मना रहे थे। और उसके बाद देखिए क्या भ्रष्टाचार है कि जौनपुर कोर्ट में एक महिला जज हैं रीता कौशिक ने कहा इसको बुला के, जैसा कि उन्होंने बताया है अतुल सुभाष से, कि तुम 5 लाख रुपया खर्च करो तो मैं पूरा तुम्हारे मामले में को सेटल करवा दूंगी। अब जज खुलेआम चैम्बर में घुस मांग रही है, बताइए। उसके बाद पेशकार जो था, ये तो एक खुली बात है, सबको पता है हिंदुस्तान के अदालतों में क्या होता है। पेशकार जो होता है, जो कोर्ट का किरानी होता है, वो पैसे ले लेके तारीख बढ़वाता था, ये तारीख वो तारीख। और इसकी पत्नी ने, अतुल सुभाष की जो वाइफ ने
3 करोड़ रुपए एलिमोनी की मांग की थी। एलिमोनी मतलब हुआ गुजारा भत्ता, जो एक मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा प्रति माह 3 लाख रुपए मांग रही थी अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए। और इतना ज़्यादा इसको टॉर्चर किया गया कि एक दिन इसने कोर्ट में कहा भी कि इस पर तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो इसकी सास ने मतलब ताना मार दिया कि कर क्यों नहीं लेते हो। वो जज साहिबा हंस रही हैं। मतलब एक शरीफ आदमी का जो बिल्कुल कहते हैं ना कि मानसिक रूप से उसको तोड़ देना, वो वाली इसके बात हो गई। और उसके बाद अतुल सुभाष ने आत्महत्या की और उसमें यह एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा हुआ है जस्टिस इज़ ड्यू, मतलब इंसाफ अभी बाकी है। और यहाँ तक उसने लिखा है कि यदि मेरे साथ न्याय हो जाता है तब तो मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना, और यदि नहीं न्याय होता है तो मेरी अस्थियों को मतलब कोर्ट के पास जो गटर होता है नाला, उसी में बहा देना। मतलब वो आदमी इतना भरोसा खो चुका था हिंदुस्तान की जुडिशरी में। और ये कांड हुआ तो अभी तो पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों में ये केस है। उसके बाद बेंगलोर कोर्ट ने एक वहाँ थाना है मराठा हल्ली थाना, वहाँ 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के उत्प्रेरण का मामला दर्ज किया है कि इसकी वाइफ है निकिता सिंघानिया, इसकी सास है निशा सिंघानिया, इसका साला है अनुराग सिंघानिया और एक चचेरा ससुर है। और अभी पुलिस छापेमारी कर रही है, वो लोग भागे हुए हैं। तो जो हो देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो मैं दर्शकों से कहता हूँ कि भाई आत्महत्या करना बहुत गलत बात है। कितनी भी आप पर मतलब गलत बीत रही हो, सुसाइड मत कीजिए, आप फाइट कीजिए, आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात है कि इसने एक सुसाइड ने एक झूठे केस जो हो रहे हैं इस देश में, उस मामले को उठाया है। मैं खुद इतने ज़िलों में एसपी रहा हूँ और मैंने देखा है कि जो रेप के केस होते हैं बिहार में, लगभग 90% केस तक जो होते हैं वो बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठे होते हैं। किसी का किसी से विवाद रहता है, ज़मीनी विवाद, कोई दुश्मनी ये है, कोई गरीब औरत को लोग खोज लेते हैं, कोई कबूतरी देवी मिल गई, उसको कुछ 500,000 दे दिया, उससे कहीं अंगूठा छाप लगवा लिया, उसको पता भी नहीं इस दरखास्त पर क्या लिखा हुआ है, और किसी पर रेप केस कर दिया, वो बेचारा जेल चला गया, कोर्ट में उसकी जमानत याचिका खारिज हो रही है। एक इनोसेंट बंदा 4 साल 5 साल 6 साल जेल में बिना बात के सड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है केसों के दुरुपयोग की, धाराओं के दुरुपयोग की, और महिलाएं भी धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही हैं। और दुखद पहलू इसका ये है कि जो महिलाएं सही में भी प्रताड़ित हैं, अब उनको भी लोग शक की निगाह से देखेंगे, उनका भी केस खराब हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि ये भी झूठ बोल रही है। दूसरा मामला जो उठाया गया है वो है इस देश में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। वो भी एक बहुत बड़ा मामला है जिस पर एक मतलब राष्ट्रीय चुप्पी रहती है, जबकि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया, बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है, जिस पर न्यायालय को भी आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है और उस पर बातचीत करने के लिए भी ज़रूरत है। बड़े बड़े जो जज होते हैं वो अब सौदेबाजी करने लगते हैं। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे हिंदुस्तान के, उन्होंने मोदी को क्लीन चिट दी राफेल डील में और उसके बाद राज्यसभा का टिकट लेके चले गए राज्यसभा। मतलब एक तरह की डील, उसको भी आप घूस ही कहिए, भले ही वो घूस हमेशा पैसे के रूप में नहीं होता है। तो ये स्थिति हो गई, ये एक बहुत बड़ी समस्या, और पेशकार और भ्रष्ट जजों का खेल हो रहा है। और एक और जो मुद्दा है वो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। बताइए, बाहर की दुनिया सोचती होगी कि आदमी बेंगलोर में है, एआई इंजीनियर है, युवा है, इसको किस बात की दिक्कत है, लेकिन वो आदमी अंदर से इतना ज़्यादा दुखी है कि वो अपनी जान दे रहा है फंदा से लटक के। तो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या इस देश में है, उस पर भी सोचना चाहिए। कुल मिलाकर जो भी ये मतलब सुसाइड हुआ है, ये देश को हिलाने वाला है। जी देखिए, अतुल सुभाष तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुतों को आवाज़ दे के गए हैं। इस तरह बहुत से अतुल सुभाष आज भी सोसाइटी में दबे हैं, अपने आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ही इस तरह बना हुआ है, कानून ही इस तरह बना हुआ है। यदि मर्द सही भी है तो उसको कानूनी तरह से फंसा दिया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि औरत सही है और मर्द गलत है, क्योंकि इसी तरह का प्रथा शुरू से चलते हुए आ रहा है। लेकिन अब समय बदला है, सरकार को भी इस पे अब एक्शन लेना चाहिए, कुछ चेंजेज लाना चाहिए इस पे भी। सर से हम बात करेंगे। आज अतुल सुभाष का डेट था जिसमें उनके मम्मी पापा और भाई को जाना था कोर्ट। आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत ऐसे मामले को आपने झेला होगा सर।
क्या होगा आगे चल के, क्योंकि उनके पिताजी बहुत डरे हुए हैं। पिता को लग रहा है कि अब जो अतुल सुभाष की पत्नी है हमारे घर पे चढ़ाई करेगी, और रवैया जो देखे होंगे मीडिया से, जिस अकर में वो लोग बात कर रहा है, क्या लगता है कि अभी भी उन लोग का जो अतुल प्रसाद के फैमिली हैं, सही में इंसाफ मिलेगा या फिर वो भी घसीटे जाएंगे इस मामले में? अब इंसाफ की बात तो मैं नहीं कर सकता। इस देश में न्याय मिलना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। सिर्फ अतुल सुभाष को देखिए, मिस्टर संजीव भट्ट इतना सीनियर IPS से गुजरात का डर के उन्होंने मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई, 5-6 साल से जेल में बंद है और झूठे झूठे मामलों में फंसा कर रख दिया गया जेल में। इंसाफ की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन अतुल सुभाष के परिवार वालों से मैं यही कहूँगा, उनके माता पिता से, भाई बहनों से, कि भाई फाइट करें, है ना। पहली बात तो अब उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मामला इतना हाईलाइटेड हो गया है कि अब तो अतुल सुभाष की पत्नी और ससुराल वाले ही फरार हो रहे हैं। अब तो उन्हीं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि आत्महत्या का उत्पीड़न एक गंभीर इल्ज़ाम होता है और जो इसमें बहुत पुख्ता सबूत भी है, क्योंकि जिसने जान दी है उसका वीडियो है, उसका सुसाइड नोट है, तो इसमें तो उनकी गर्दन बहुत बुरी तरह से फंस गई है और परिस्थिति जन्य साक्ष्य सब तो हैं ही। तो यही मैं कहूँगा कि भाई फाइट करें, और एक तरह से देखिए तो देश आपके साथ है। आपका बेटा चला गया, लेकिन आपका देश आपके साथ है और आप फाइट करें, डरने की नहीं ज़रूरत है। जी सर, उनका जो बेटा है अभी पत्नी के पास है, क्या उनके घर वाले को मिल पाएगा या पत्नी रखेगी जो अतुल सुभाष का लड़का? नहीं, वो बच्चे की आप बात करें। नहीं, देखिए बच्चे तो ऐसा मतलब कोर्ट में होता है कि कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी कस्टडी माँ को ही दी जाती है। अच्छा, एक माना जाता है। देखिए थोड़ा बड़ा जब बच्चा हो जाता है तो कोर्ट पूछता है, तलाक के मामलों में बच्चे से खुद पूछता है कि मम्मी के साथ रहोगे कि पापा के साथ रहोगे। लेकिन बच्चा यदि बहुत छोटा हुआ, जो इस केस में मुझे लगता है 4 साल का है, तो वो तो उसके मम्मी को ही कस्टडी मिलेगी, वो तो इन लोगों के पास नहीं आने वाला है बच्चा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सुसाइड करना अभिशाप है। सुसाइड करने से पहले आप सोचें कि हम इस ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ मेरा मकसद भी है। आज क्या हाल हो रहा है अतुल सुभाष के माता पिता का, इस समय में बुजुर्ग हैं, परेशान हैं। अतुल सुभाष तो चले गए, लेकिन जो उनकी पत्नी है किसी और से भी शादी करेगी, कहीं और जाएगी। लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए था, सिस्टम से लड़ना चाहिए था। सुसाइड करने से पहले हज़ारों बार सोचे, लेकिन सुसाइड नहीं करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।